हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ एएसओ इन सीएसएस। ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड पोस्ट है ऑफ एसएससी सीजीएल। क्यों इसको पसंद किया जाता है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कैसा इस जॉब में वर्क प्रोफाइल रहता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप एज अ मोटिवेशन ले सकते हो। अब आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है तो अच्छे से एक ही बार में निकालो उसको और अपनी ये पोस्ट आप अटेंड करो। और एक ही बार में एग्जाम निकालने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है और आपको अच्छे से तैयारी पूरे आराम से आप कर सकते हो। ध्यान रखना, जब सब्सक्रिप्शन लोगे पीएमवाईटी अप्लाई कर देना, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब देख लेते हैं पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये आपकी पोस्ट है ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। यहाँ पर ये आपकी पोस्ट होती है। एसएससी सीजीएल के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है इसमें, तब आपको ये पोस्ट मिलती है। अब देखते हैं इसका कि वर्क प्रोफाइल क्या है। बेसिक नोटिंग ड्राफ्टिंग जो होती है वही इसका नॉर्मल सा वर्क रहता है, ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं है। रेगुलर ऑफिस वर्क रहता है। अब रेगुलर ऑफिस वर्क रहता है, ज़्यादा वर्क नहीं होता है, तो इससे थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है। कुछ और आपको काम करना है या फिर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो आगे फर्दर किसी और एग्जाम की, तो आप वो भी थोड़ा सा कर सकते हो। बेसिक जो रिप्लाईज होते हैं आरटीआईज के या पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं, ग्रीवांसेज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़, प्रिपेयरिंग ऑफ सैलरी बिल्स ऑफ स्टाफ, ये सब आपका काम रहता है। क्रिएटिंग पुटिंग अप द फाइल वर्क ऑन वर्क असाइंड बाय योर सीनियर। आपके सीनियर ने कोई आपको काम दिया है, कोई फाइल दिया है पूरी करनी है, तो वो आपको काम रहता है। या फिर लेटर हो गए, नोट्स हो गए, वो सब टाइप करना, या फिर कोई आपको रिप्लाई करना है किसी लेटर का, किसी कोई नोट्स रिसीव हुए हैं उसका रिप्लाई करना है, तो वो सब आपका बेसिक जो काम होता है ये सब आपका काम रहता है। ज़्यादा वर्क इसमें नहीं रहता है। अब आगे चलते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग इसकी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर क्या होता है, 10 से 11 हफ्तों की आपकी ट्रेनिंग होती है ये। और मेनली आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ आईएसटीएम। ये आपका आर के पुरम दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपका प्लस पॉइंट आप कह सकते हो, काफ़ी लोग अच्छा मानते हैं इसे। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको भारत दर्शन कराया जाता है। भारत दर्शन मतलब कि आपको ऑल इंडिया लेवल पर घुमाया जाता है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं वहाँ पर लेके जाया जाता है, ताकि आप ग्राउंड रियलिटी जो है उससे ताल्लुक़ रख सको कि आपकी क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, कहाँ पर क्या दिक्कत है, उससे देख सको। इसलिए आपका भारत दर्शन कराया जाता है। साथ ही आपका विलेज अटैचमेंट टूर भी होता है, तो आपको विलेजेस में लेके जाया जाता है। और जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गई, तो वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, कैसे क्या है, क्या इम्पैक्ट है, उन सब के लिए आपका भारत दर्शन और विलेज अटैचमेंट टूर आपका ये कराया जाता है। काफ़ी अच्छा रहता है, आपको बहुत कुछ सीखने का इससे मौका मिलता है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है आपका इसकी ट्रेनिंग का। आगे चलते हैं अब पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपको ज़िंदगी भर पोस्टिंग ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको देखनी होती है कि ज़िंदगी भर आपको वही जॉब करनी है, तो फिर दिक्कत ना हो। पोस्टिंग ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे आप नहीं रह पाओगे तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए पहले ही देखना रहता है कि भाई पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी अगर आप कोई सी जॉब प्रेफर कर रहे हो तो। ये वाली जो आपकी एएसओ एंड सीएसएस है, इसमें आपकी पोस्टिंग मोस्टली न्यू दिल्ली में होती है, चाहे वो उद्योग भवन हो गया, निर्माण भवन हो गया, शास्त्री भवन, श्रम शक्ति भवन, लोकनायक भवन, कहीं भी आपकी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द मिनिस्ट्री यू गेट पोस्टेड टू, एज ऑलमोस्ट ऑल मिनिस्ट्रीज आर सिचुएटेड हियर। सारी की सारी मिनिस्ट्रीज आपकी ऑलमोस्ट दिल्ली में ही है, इसलिए आपकी मोस्टली पोस्टिंग जो होती है वो आपको दिल्ली में ही मिलती है। हाँ, अगर ऐसा है आप कहीं और जाना चाहते हैं रीजनल हेडक्वार्टर्स में, तो डेपुटेशन बेसिस पर आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जा सकते हैं, बट मेनली आपको पोस्टिंग यहाँ पर न्यू दिल्ली में ही मिलती है। ग्रेड पे देख लेते हैं भाई। ग्रेड पे आपका 4600 का है, पे लेवल 7 में आता है ये आपका। पोस्ट हमने देख ली, ग्रुप बी की पोस्ट है आपकी। और एज लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी 20 to 30 ईयर्स है, तभी तक आपको ये जॉब मिल सकती है। फिर आपका करियर ग्रोथ हम इसमें देखें, आपने एक बार जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपका करियर कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका सेक्शन ऑफिसर आपका हो जाएगा, ग्रेड पे आपका हो जाएगा 4800। फिर आपका होगा सेक्शन ऑफिसर, ये ग्रेड पे आपका हो जाएगा 5400। फिर आप बनोगे अंडर सेक्रेटरी, ये 6600 ग्रेड पे रहता है। फिर आप बनोगे डेप्यूटी सेक्रेटरी, ये आपका 7600 ग्रेड पे रहता है। और फिर लास्ट में आप बनोगे डायरेक्टर, ये आपका 8700 ग्रेड पे रहता है। तो ये आपका पूरा हो गया करियर ग्रोथ, कैसे कैसे आपकी प्रोग्रेस होने वाली है आगे। अब आगे देखते हैं प्रोज और कॉन्स। प्रोज यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे ही सीएसएस का नाम आता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस का नाम आता है, तो आपका सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। सोशल रिस्पेक्ट आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोशल रिस्पेक्ट अच्छी खासी मिलती है।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मोस्टली क्या होता है, जो भी आपकी जॉब्स होती हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, एसएससी के थ्रू, उनमें जॉइनिंग में टाइम लग जाता है। बट ये एक ऐसी पोस्ट है, यहाँ पर काफ़ी फास्ट जॉइनिंग होती है। आप मान सकते हो कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है उसके बाद 2 महीने के अंदर आपको जॉइनिंग मिल जाती है। तो काफ़ी फास्ट यहाँ पर प्रोविजंस हैं जॉइनिंग के, तो वो भी एक आपका प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर लाइफ टाइम दिल्ली, ये देखो कई लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, कई लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। जिन लोगों को दिल्ली में ही सेटल होना है, दिल्ली ही चाहिए, या फिर उनका होम टाउन दिल्ली ही है, या फिर आसपास के एरियाज हैं, एनसीआर है, तो उनके लिए ये आपका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। लाइफ टाइम दिल्ली आप रह सकते हो, अपने घर के पास रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ ही मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, नॉर्मल सा वर्क होता है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है, तो लो टू मॉडरेट वर्कलोड आप बोल सकते हो। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ किसी और ओकेजन पर आपका ज़्यादा वर्क हो गया, बट वो तो कभी कभी चलता ही है। तो काम ज़्यादा नहीं होता है तो आप इजीली अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, या फिर कुछ और काम करना है वो कर सकते हो, या फिर प्रिपरेशन करनी है फर्दर तो वो भी कर सकते हो। तो ये भी आपका प्रो में काउंट होता है। फिर जब आपका वर्कलोड कम है तो आपके पास पीस ऑफ माइंड होगा, क्योंकि वर्कलोड कम है तो टेंशन नहीं रहेगी कि हमें ये पूरा करना है या फिर ये नहीं हो पा रहा है, तो आप आराम से सोच पाओगे, आराम से पीस ऑफ माइंड आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। ये सारे हो गए आपके प्रोज इस पोस्ट के लिए। अब देख लेते हैं भाई, प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे ही होंगे। कॉन्स में आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी नॉर्मल सी जॉब है, कोई एडवेंचर नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एडवेंचरस जॉब चाहिए होती है कि आज हमें ये सीखने को मिले, आज हमें वो मिले, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टास्क है, वही करना होगा। 2-3 टास्क हैं वही करने होंगे। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगा, तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इस जॉब के लिए आप हो सकता है प्रेफर ना करो। दूसरी बात कि पावर ओनली आफ्टर बिकमिंग अंडर सेक्रेटरी, जो बोलते हैं ना कि पावर आ गई आपके हाथ में, वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप अंडर सेक्रेटरी के लेवल पर ना पहुंच जाओ। पोस्ट आपके पास रहेगी, लेकिन जो खास पावर होती है वो आपके पास थोड़ा देर से ही आएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉन्स में मैंने लाइफ टाइम डेली पोस्टिंग को फिर से इंक्लूड किया है। अब आप सोचोगे कि पहले तो प्रोज में कर दिया, आप कॉन्स में कर दिया। वो इसलिए किया, आप सपोज करो आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, आपको मिल गई ये वाली पोस्ट, आपको मिल गई डेली पोस्टिंग, तब ऑब्वियसली चांसेस आर हाई कि आपको ये पसंद ना आए। तो उस केस में ये आपके लिए कौन हो जाएगा, ये आपके लिए प्रो नहीं रहेगा, ये आपके लिए कौन हो जाएगा। तो वही मैंने बोला था, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप दिल्ली के आसपास के रीजन में रहते हो, एनसीआर में रहते हो, या कहीं आसपास रहते हो, या फिर आप दिल्ली सेटल भी होना चाहते हो, कहीं और भी रहते हो लेकिन दिल्ली सेटल होना चाहते हो, तब आपके लिए वो प्रो होगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में सेटल नहीं होना चाहते हो या दिल्ली से काफ़ी दूर रहते हो, तब आपके लिए कॉन्स में हो जाएगा, क्योंकि लाइफ टाइम यहाँ पर दिल्ली ही पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये सब हमने डिस्कस कर लिया इस पोस्ट के बारे में। बाकी बेस्ट तरीका है, इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार आपका सीजीएल आ रहा है, इसी बार सिलेक्शन लेना है, सबसे अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, काफ़ी सारे बैचेस भी आपके लिए लॉन्च किए गए हैं, सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। 30+ बैचेस एवरी वीक आपके लिए लॉन्च किए जाते हैं। साथ ही रिकॉर्डेड कंटेंट भी बेटा आपको इतना सारा मिलता है, 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाएगा। 300+ क्लासेस होती हैं एक दिन में आपकी, और एजुकेटर्स बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, 70+ एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। और देखो एसएससी में मेन चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिस करना, ये तो आपको भी पता होगा। प्रीवियस ईयर यही हम बोलते हैं ना, और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे बैचेस आपके लॉन्च किए जाते हैं, आप जिसमें चाहो एनरोल कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि केवल आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो केवल एक बैच में कर पाओगे, जिस बैच में आप चाहो उस बैच में एनरोल कर सकते हो, मल्टीपल बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। ये सारे बैचेस हैं जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट। बाकी अगर हम एसएससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 100+ एजुकेटर्स मिलेंगे, 100+ बैचेस मिलेंगे, 3,000+ आवर्स, और 100+ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की भी चिंता रहती है आपको कि तैयारी तो हमने पूरी कर ली है, लेकिन मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो उसके लिए भी फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट भी आपके सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ध्यान रखना, जैसे ही आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, पीएमवाईटी अप्लाई कर देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो प्लान चूज़ करना अपना 24 मंथ्स का प्लान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑफ आपको इसी में मिलता है, और एक बार में ही सब्सक्रिप्शन लेके अच्छे से अपनी तैयारी करो, बार बार का झंझट ही मत रखो। कोड ध्यान रखना, पी एम वाई टी से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसे नोट कर लो चाहो तो अभी। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी पे अप्लाई होता है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हो गई आपकी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूजीसी नेट, सीडीएस, आईआईटी, जेई, नीट, सभी कैटेगरीज पर आपका अप्लाई होता है। तो अगर आपका कोई बहन या भाई है जो कि किसी और कैटेगरी की तैयारी कर रहा है, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लो, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। और पीएमवाईटी याद रखना, पीएमवाईटी अप्लाई करने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।